स नो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, ये 10वें श्लोक से चैंट करें। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो इस तरीके से गीता के इस कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय में हम लोग वो भगवान का उपदेश सुन रहे हैं जहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म के क्षेत्र में काम करते करते तुम कमल के फूल हो सकते हो। कमल का फूल जो पानी में ही रहता है लेकिन पानी से लिप्त नहीं होता है। तो इतना सुंदर दृष्टांत भगवान दे रहे हैं। और हम लोग वो राम जी का भजन गाते हैं ना, जहाँ पे क्या है वो, नहीं एकदम मेरे को स्लिप हो रहा है। भगवान के चरण भी कमल है, मुख भी कमल है। श्री रामचंद्र। तो उस भजन में देखिए क्या है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हे मन उन राम जी को भजो। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। भगवान आपके चरण भी कमल जैसे हैं, आपकी आंखें भी कमल जैसी हैं और आपका सब लीलाएं भी कमल जैसी रहती हैं। तो ये कमल का दृष्टांत हम लोगों के सब शास्त्रों में सब मनुष्यों को बहुत प्रिय है। और इसलिए नहीं क्योंकि पानी में वो लाल लाल नीला नीला बड़ा अच्छा लगता है, वो तो सुंदर लगता ही लगता है, बड़ा अद्भुत लगता है। लेकिन साथ साथ कमल की विशिष्टता यह है, पानी में रह के पानी से लिप्त नहीं होता है। आप ऊपर उसके कुछ पानी की छींटे भी डाल दो, बूंद भी डाल दो, मोती की तरह तैरती रहती हैं उसके ऊपर। भले कमल का फूल हो या खासकर कमल का जो पत्ता होता है, ऐसे फ्लोट करती हैं। तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। उसका एग्जाम्पल भगवान कृष्ण यहाँ यूज कर रहे हैं। बोलते हैं पद्म पत्र मिवाम्भसा। अर्जुन, ये चीज को अपने मन में निश्चय रखो। अब तुम क्या कर रहे थे? तुमको जीवन में कोई दिक्कत हुई तो तुम छोड़ छाड़ के भाग रहे थे। वो गलत चीज है। इसलिए गलत है क्योंकि एकांत में चले भी जाओगे, देखो कोई जिम्मेदारी है, कोई रिश्ते नाते हैं, छोड़ छाड़ के जाने में कोई बहुत ज्यादा बल नहीं होता है।
इवन दो छोड़ना छाड़ने में आराम आराम छोड़ के जाने में थोड़ा तो कष्ट होता है, लेकिन तो भी आदमी धीमे धीमे एडजस्ट कर लेगा। प्रॉब्लम तो तब है जब सब छोड़ने के बाद भी तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हो। तुमने काहे के लिए इतना बड़ा त्याग करा है? घर बार का तुमने त्याग कर दिया है। तुम्हारा आराम, तुम्हारा सब रिश्ते नाते जो सब एक दूसरे के अन्योन्य अनुकूलता के लिए ही होते हैं, सब तुमने छोड़ छाड़ दिए। और अंततः तुमको अपने अंदर हृदय में परमात्मा है, तुमको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है अर्जुन, वो नहीं होता है। अगर तुमको शंका हो तो छुट्टी में चले जाओ यार कहीं पे, घूम फिर के आओ। इतनी बढ़िया बढ़िया हम लोग के वहां तीर्थ भी हैं, और तीर्थ नहीं पिकनिक स्पॉट भी हैं। जंगल है, पहाड़ हैं, अनेक गुफाएं हैं और बीचेस हैं, सब जगह कोई ना कोई बड़ा प्यारा सुंदर देश है हम लोग का। कहीं पर भी चले जाओ, घूमने फिरने से थोड़ी देर तो शांति मिलेगी। वो जो पड़ोसी का बवाल है ना, उससे छूट जाओगे, बस ज्यादा यही होएगा। और घर के अंदर ही जो है कोई अगर संघर्ष चल रहा होगा तो वातावरण चेंज होने से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, खत्म होता नहीं होगा। आओगे तो उसी में फिर से सामना करना पड़ेगा और फिर फाइलें बिल्टअप हो गई होगी। तो ऐसा देखो, हम तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। अगर तुमको कोई शंका है तो टेम्परेरीली छोड़ के चले जाओ, थोड़े देर ट्राई कर लो, उसमें कोई बुरा थोड़ी है। अनुभव के लिए सब चीजें छोड़ छाड़ के जाने में आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए और अपने अंदर सोचिए, कई बार आप बहुत एकांत में गए हैं, इतनी प्रकृति का सौंदर्य, सुंदरता, शांति, सब चीजें हैं, वहां क्या ब्रह्म का ज्ञान हुआ? आप इतनी परम शांति एकांत में चले गए, सेल्फी खींच के आए हो वहां पे, बस वहां पे जो है कहीं पे पेड़ के ही बैकग्राउंड में, कहीं पे नदी के बैकग्राउंड में, कहीं पे कुछ। हमको बाहर शांति का अनुभव हुआ, लेकिन बाहर थोड़ी देर शांति का अनुभव हो जाए, जो आपके लिए प्रतिकूल है वो खत्म हो जाए, उससे अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं होता है भैया। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाता तो देखो कितना बढ़िया था। आपके भगवान, आपके ऋषि मुनि सब बोलते चलो अरे बांधो अपनी पोटली, चलते हैं एकांत में, आत्मा ज्ञान दे के वापस आते हैं तुमको। उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? तो कोई भी बोलता क्योंकि आपका हित चाहते हैं, भगवान हमारा ही हित चाहते हैं। और अगर अर्जुन को रोक रहे हैं, जो कि एक झोंके में सच्चाई है, सब जानते हैं, अर्जुन भी जानता था। दरअसल जाने के पीछे का प्रयोजन ये नहीं है कि वहां एकांत में हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। जाने का प्रयोजन इस परिस्थिति से हमको पलायन करना है, हमको एस्केप करना है। इतना बड़ा भयंकर झंझट है, कहां अपने लोगों के ऊपर हाथ उठा के पाप मोल लो भैया। जीवन भर धर्म का काम करे हैं, अनेकों प्रकार के जो है पूजा पाठ सब अनुष्ठान करें, और एक यहाँ उल्टा सीधा काम कर लेंगे झोंके में, अपने बड़े बुजुर्गों पे हाथ उठा लेंगे, तो कौन सा मुक्ति मिल जाएगी हमको? हम उस झंझट से भागने के लिए, निकलने के लिए हम जो है एकांत में जाने का सोच रहे थे। अगर कोई सच्चाई बोले तो कई बार सच्चाई अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा ही सच बोलना, लेकिन ये बात सत्य है। और चलो सपोज तुमको जो है थोड़ी देर की शांति मिल जाती है, हम चाहते हैं तुम्हारा मन शांत हो, खुश हो, थोड़ी देर के लिए कोई भी जगह में चले जाना एस्केप ज्यादा होता है, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम से छुटकारा होता है। थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम का छुटकारा कोई समाधान नहीं है। आप होकट का फर्स्ट एड कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत जो है वो लेप लगा रहे हो, आप जानते हो कि बाकी आके यही दुनिया, यही रिश्ते, यही झमेले सब फेस करने हैं आपको।
और यहां पर जैसे एक धर्म संकट हो गया ना, बाद में भी अनेकों धर्म संकट आ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमको अनेकों संकट से निपटने की कला नहीं पता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई एम ससेप्टेबल टू अशांति। कोई बहुत ज्यादा झमेला होता है तो हमारे मन में अशांति होती है, और उसके उपरांत फिर हम ये सब चीजें सोचते हैं। शायद ये सब बाबा लोग भी इसीलिए गए होंगे। एक सज्जन हमारे पास भी आए, बोलते हैं किस उम्र में गए थे आज अपने गुरु जी के आश्रम में? बोला कहीं 25-26 साल की उम्र होगी। इतने यंग उम्र में? हम स्वामी जी बन चुके थे उन दिनों। तो स्वामी जी एक बात पूछे, किसी से बताएंगे नहीं, प्रॉब्लम था क्या? कोई नौकरी या कोई छोरी सीधी, और तो उसके अलावा तीसरी क्या होगी? हमको तो कल्पना नहीं होती है। आप अपने दिल की बात बताइए, हम आपसे सुनना चाहते हैं सत्य। तो आप बताओ क्या चक्कर क्या था इस उम्र में? कोई गुरु के पास जाता है क्या? इस उम्र में जो है दुनियादारी के काम करते हैं, अनेकों प्रकार के कर्तव्य लेते हैं, रिश्ते नातों को ग्रहण करते हैं और झंडे गाड़ते हैं, कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। आप काफी हट्टे कट्टे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात सही है, हो सकता है बहुत सारे लोग गए हों, लेकिन हम तुमको सही बता रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कोई। हमारे माता पिता भी इतने बढ़िया, इतने लाड़ प्यार करने वाले कि कभी जो है ना वो हमको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई, और कभी इस प्रकार का कोई संबंध की ट्रेजेडी भी हमारे जीवन में नहीं आई। फिर काहे के लिए आए? हमने बोला एक और भी चीज हो सकती है, हम क्या हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उसे इस उम्र में ये सब क्वेश्चन। हम बोला क्या फिर जिस समय जो है इनिंग्स खत्म हो जाएगी तब सोचेंगे जा कहाँ रहे हैं, या जाने से पहले ही सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे मन में जिज्ञासा थी और बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमारे मन में कुछ प्रश्न थे जीवन के बारे में, और हमको ऐसे गुरुजी मिल गए जो ये सब प्रश्नों का उत्तर हमको दे रहे थे। तो हमने सोचा कि ये पढ़ लो, और उन्होंने हमको बताया है कि बेटा अगर गीता पढ़ लो, गीता तुमको कर्म के क्षेत्र से भागना नहीं बताती है। अर्जुन तो जा रहा था, उसको पकड़ के उन्होंने कर्म के क्षेत्र में उनको खड़ा कर दिया। तो यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हमको पता है कि हर व्यक्ति को जीवन में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। अगर इतना यही कार्य सब छोड़ने से हो जाता तो हम पहले व्यक्ति होते जो तुमको बोलते हैं कि ये सब झंझट से निकलो, तुम बाहर चलो, तुमको हम बताते हैं और यहाँ पे तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। तुमको अपना मन जो है वो शांत करना होता है, सुंदर बनाना होता है, विचारशील बनाना होता है। अगर एकांत में जाओगे, तुम ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो, तो कौन वहां बाधक है? अभी तो किसी न किसी की उंगली उठा लोगे। ये बाल बच्चे, ये पति पत्नी, ये सास ससुर, ये ससुरे, तुम इन लोगों के ऊपर आज उंगली उठा लोगे। तुमको एक बहाना मिल गया है, एकांत में किसके ऊपर उठाओगे? और सोचो कि कोई भी व्यक्ति एकांत में जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम का क्या जड़ है? हम वहां पर भी ना अंतर्मुख होते हैं, ना ध्यान करते हैं, बस एक दो गाने सीखे हुए वो गा लेते हैं वहां जाके। दो चार कुछ ना कुछ भजन, थोड़े मन के अंदर शांति आ जाती है, वो तो हम घर में भी कर लेते हैं। आपका घर बहुत अच्छा है, शांत एकांत रूम है, और उसके अंदर सब दरवाजे बंद कर लो तो वो गुफा बन जाती है। आप अपने घर की गुफा में बैठ के नहीं कर सकते हो क्या? रोमांटिक गुफा चाहिए।
पत्थर की दीवालों वाली, अरे वैसी पेंटिंग करवा लो, नहीं तो वॉलपेपर लगवा लो। आप गुफा में भी बैठ गए। इन चीजों से कुछ नहीं होता है। अगर आप भगवान की बात मानो या अपने आचार्यों की बात मानो, तो वो सब बोलते हैं कि एकमात्र तरीका है और तुमको पहले आत्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एकांत में, पेड़ों के बीच में, जानवरों के बीच में और सांप बिच्छुओं के बीच में, छिपकलियों के बीच में, इन सब के बीच में आप भगवान का ध्यान करोगे। एक सज्जन ध्यान कर रहे थे, उनके पीछे जो है ना पीठ पे कुछ ऐसा चलता हुआ उनको अनुभव हुआ, तो दूसरे से बोलते हैं, आज कुंडलिनी जग गई हमारी। तो दूसरा बोलता है, यार कुंडलिनी इस कमरे में बहुत चूहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था। बोला, रे राम, हमने समझा आज तो कुंडलिनी जग गई। अब वहां पे शुक्र करो छोटा बहुत चूहा ही था, वो भी छोटा वाला, नहीं तो सांप बिच्छू सभी तो होते हैं ना। बड़ा रोमांटिक आइडिया था, जंगल जा रहा हूं। कभी जंगल के अंदर क्या क्या होता है ये देख भी लो जरा। तो ये बातें जो है ना, आप देखिए, ये टेम्परेरी एस्केप होता है। हमारा मन तैयार होना चाहिए, और आपका मन तैयार हो, किसी चीज से विक्षेप ना हो, आपके मन में कोई फैक्टर आपको डिस्टर्ब ना करे, तब जाके एकांत में जाने से मतलब है। सीधे कभी भी एकांत में जाने का नहीं सोचना चाहिए। कम से कम ये हम लोग के शास्त्र नहीं बोलते हैं। अगर आप जो है ना रामायण में नवधा भक्ति भी देखो, नवधा भक्ति में भी शुरुआत में सत्संग की प्रेरणा दी जाती है, न कि ये बोला जाता है यार छोड़ो ये सब बवाल, कहाँ घर गृहस्थी पड़, जाओ एकांत में। वहां कोई भक्ति में भी नहीं बोलते हैं। अष्टांग योग में पतंजलि जी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करो। शुरुआत में जहां हो अच्छे मूल्य रखो, अच्छी भावना रखो, अच्छी प्रेरणा रखो और मन को सुंदर बनाओ। सभी लोग बोलते हैं ना। यहां पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन का सही में हित चाहते हैं। इसीलिए अर्जुन जो एक क्षण के झोंके में, इंसान झोंके में बहुत कुछ करता है, और किसी किसी का नेचर ज्यादा ये चीजों में डोमिनेटिंग हो जाता है। उसको अगर काम करवाना हो तो लालू यादव पर्याप्त है। उनके पास ऐसी कला है जो अच्छे लाखों करोड़ों लोगों को जब वो भाषण देता है तो सबके अंदर जोश उत्पन्न कर देता है। आखिर इतने लोगों का वोट ले लेना और इतने सालों तक राज्य करना हम और आप नहीं कर पाते हैं। हमारे घर में 4 लोग सुनते नहीं है, यहाँ करोड़ों लोग कैसे सुनेंगे? तो वो इस प्रकार से लोगों को भावनात्मक उद्वेग उत्पन्न करवा सकते हैं। ये सिद्धि होती किसी में, किसी किसी के वक्तृत्व में ये सामर्थ्य होता है कि आपके अंदर ऐसे जोश उत्पन्न करवा देते हैं कि आप उस समय, उस क्षण में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जो भी हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, जोश में काम करने वाला, वो इंसान के हित में नहीं होती है। तो इससे जो है ना मुक्ति की प्राप्ति, आत्म के ज्ञान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, कुछ इस चीज से कनेक्ट करना। अपने मन को सुंदर बनाओ, देखो कौन सी चीजें हैं जिससे तुम डिस्टर्ब होते हो। तो भगवान बोलते हैं देखो ये सब चीजें ही योगी के अंतर्गत वो इन चीजों को देखभाल करता है। अच्छा शरीर हो जाए, नहीं तो एकांत में जाके तुम्हारा शरीर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन चीजों को अभी मौका है, हैंडल कर लो, इतना बढ़िया बना लो कि तुम्हारा एकांत सबके मध्य में भी हो सके। अब तुम आंख बंद करके यहां बैठो
और ऐसे मस्ती से बैठो कि तुमको ऐसा लगे कि तुम अकेले कहीं बैठे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्या ये कर नहीं सकते हो क्या? ट्राई करो। ऐसी मस्ती में अपने अंदर किसी चीज में लीन हो जाओ कि तुमको किसी का आभास भी ना हो। ये यहां कर सकते हो तो ये सब चीजें जो है ऐसी हुआ करती हैं। एक हम लोगों के आचार्य थे वेदांत के, काफी प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र जी ने जो है ना वो ब्रह्म सूत्र की भाष्य के ऊपर टीका लिखी हुई है। तो बहुत ही बड़े आचार्य थे। एक पूरा ट्रेडिशन भामती संप्रदाय है, वो उसके निर्माता थे। शंकराचार्य जी की भाष्य के ऊपर 2 विशेष संप्रदाय चल रहे हैं, तो उनमें से एक के ये आचार्य थे। तो उन्होंने उसके ऊपर अपने विचार लिखे और बड़ी अद्भुत सी टीका, आज भी बड़ी प्रसिद्ध है। अनेकों लोग उस संप्रदाय के पढ़ते हैं उसको। तो एक बार जब उन्होंने खत्म कर दी, कुछ वर्षों लगे, तो वहां एक महिला आई। उनको बोला महाराज जी भोजन का टाइम हो गया, भोजन कर लो। तो उन्होंने देखा, बोला आप कौन, कहाँ से आई हैं, आप भोजन कहाँ से लाई हैं? बोलते हैं प्रभु हम आपकी पत्नी हैं। बोलते हैं हमारी पत्नी हो? ओ सो सॉरी, हम इतना लीन थे अपने काम में, हमारा तो कोई सुधबुद्धि नहीं रही। ऐसे नहीं थे हम पोखर में बैठे हुए थे, बहुत गंभीर चिंतन कर रहे थे, इतना अच्छी तरीके से लीन थे कि हमने तुम्हारी उपेक्षा करी। इतने सालों से तो हमारी सेवा कर रही हो, हम ये एक अमर टीका तुम्हारे नाम करते हैं। उनकी पत्नी का नाम भामती था, तो उन्होंने उस टीका का नाम भामती रखा। उनका नाम जो है आज भी लोगों के जबान के ऊपर है। ऐसी महान सेवा उन्होंने करी। आप घर के अंदर आपकी कोई सेवा कर रहा है, आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, तो ये तो बड़ी कृपा है। आप और अच्छी तरह से ध्यान करो, चिंतन करो। ये थोड़ी है कि इन सब चीजों को छोड़ के जाओगे तभी, अरे इन्होंने क्या गलती करी है, आपकी सेवा के अलावा और क्या गलती करी? हाँ ठीक है, कोई जिद विद करता होगा थोड़ा बहुत, कोई जिद्दी होएगा स्वभाव, हैंडल कर लो, थोड़ी सी कला जानो, सीख लो। अनेकों जिम्मेदारियां हैं, उनसे निभाने की कला सीख लो। अर्जुन अपने मन को कुशल बनाना, बुद्धिमान बनाना, ये सब करना किसी व्यक्ति के लिए भी कल्याणकारी है। तो शुरुआत में कहीं पे कोई काम हम लेते हैं और मन के अंदर उच्चाटन हो जाता है, फिर बोले अब जा रहे हैं कहाँ, तीर्थ पे। अब तीर्थ पे चलो, थोड़ी देर चले गए, घूम फिर के आए, जब चेंज मिल गया तो थोड़ी देर चेंज हो गया तो फिर हम वापस आ गए। कब तक करोगे ऐसा? इससे कुछ हो रहा है क्या? इससे अर्जुन एकांत में जाने से, सब छोड़ छाड़ने से तुम्हारा असली भला नहीं होता है। वही का वही प्रॉब्लम रहता है, बल्कि मन और ज्यादा जड़ होता चला जाता है। पलायन करते करते, एस्केप करते करते अपनी जिम्मेदारियों से तुम जी थोड़ी रहे हो, पल पल मर रहे हो। तो इसीलिए ये हम सुझाव नहीं देंगे। अब तुमने बोला है ना भगवान आपके शिष्य हैं, मार्गदर्शन दो, अब हमारे पास आके तुम्हें निवेदन कराना जो शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, आपके चरणों में समर्पित हैं, कृपया हमको गाइडेंस दीजिए। तो हमारा ये विचार है, तुम्हारे पूरे हित के लिए हम बोल रहे हैं। यही लो, कर्म के क्षेत्र में ही मन और गंदा भी होता है और मन और सुंदर भी बनता है। ये कर्म के क्षेत्र की महिमा जानो, वो कला सीख लो जिससे शनै शनै मन जो है वह उत्कर्ष को प्राप्त होता है, सुंदरता को प्राप्त होता है। तुमको शायद वो पता नहीं है जीवन में, इसीलिए तुम जब भी कर्म के क्षेत्र में जाते हो और टेंशन में आ जाते हो और अभिमानी हो जाते हो और विकारी हो जाते हो।
10 वासनाएं थी, 20 तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है ना, तुम्हारे ही कुछ कर्म के क्षेत्र में, व्यवहार में कोई दोष है अर्जुन। थोड़ा बहुत इनको ठीक कर लो। ये कहीं भागने से, एकांत में जाने से कहीं ज्यादा कल्याणकारी ये चीज होती है। तुम्हारा जो हित चाहेगा वो ये बोलेगा। जिसने जीवन में ये जागृति प्राप्त करी है वो विशेष रूप से बोलेंगे कि उसके लिए और कुछ नहीं। यहां आत्मा आज भी आपके अंदर वही ब्रह्म है, अकर्ता है, परिपूर्ण है। आपको अकर्ता बनना नहीं होता है, अकर्ता को जानना होता है। हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कर्म छोड़ने नहीं है। हमको अपना कर्तापना, जो कि आशीर्वाद होता है, कर्तापना अभिशाप नहीं होता है। यद्यपि जब करना हम जाने नहीं तो हर कर्म में लफड़ा होता है ना, प्रॉब्लम, टेंशन होता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। लेकिन दरअसल कर्म के अंदर जो कर्तापना होता है पुरुषार्थ का पर्याय होता है। आप जीवन में कोई भी पुरुषार्थ करना चाहें उसके लिए कर्तापना फंडामेंटल आवश्यकता होती है। करता ही नहीं होंगे तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? अच्छा करें या बुरा करें, आध्यात्मिक करें, धार्मिक करें, संसारिक करें, ये सब बाद में आगे की कहानी है। हम कर पाए यही तो हमारा पुरुषार्थ है। और कोई भी कार्य बगैर कर्तापने के कैसे करा जाता है? तो जहां पे जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, हमने उठाया कर्तापने को, किनारे कूड़े में डाला। जा, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, थ्रोइंग बेबी अलोंग विद द बकेट। तो एक बच्चा बहुत ही ज्यादा रोता रहता था, तो बोला यार इसको झंझट को कैसे दूर करें। बच्चे के साथ उन्होंने फेंक दिया। ये समाधान है क्या? मन हमारा बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, कर्तापना आशीर्वाद होता है। अच्छा क्यों नहीं करते हो ये बताओ? तुम्हारे अंदर अपने स्वार्थ की चिंता ही क्यों आती है? कभी निस्वार्थता क्यों नहीं आती है? अपने लिए तुमको जीना है, तुम्हारे अंदर ये विचार भी नहीं आता है क्या दूसरे के लिए भी जी सकते हैं, सबकी खुशियों के लिए जी सकते हैं? तुम्हारे माता पिता कई बार जीते जागते दृष्टांत होते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन लगा दिया, उनका कर्म प्रॉब्लम नहीं रहा है। यहां अनेकों ऐसे जीवन में लोग होते हैं जिनकी सतत सेवा चलती रहती है। तो अच्छे कर्म करना सीखो अर्जुन। कर्म के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमको डिस्टर्ब करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सबसे बड़ा जो यहां पे दुश्मन होता है तुम्हारा, वो कर्म करते समय कर्म फल से आसक्ति होती है। कर्म का प्रॉब्लम ही नहीं है और कर्म फल का भी प्रॉब्लम नहीं है, कर्म फल के साथ आसक्ति। अर्जुन देखो तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? आसक्ति में एक डिपेंडेंस हो जाती है। ये होएगा तभी हम खुश होंगे, फलानी चीज होएगी, अन्यथा हमारा जीवन ही बेकार है। आसक्ति जिसके प्रति होती है उसके बगैर हम कल्पना भी नहीं कर पाते जीने के लिए। अब किसी व्यक्ति की जो है वो घुटने उठने खराब हैं तो डंडा लेके चलना पड़ता है, उसकी आसक्ति हो जाती है। अर्थात इसके बगैर हम चल ही नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। ऐसी आसक्ति हमको कई बार किसी ना किसी कर्मफल में हो जाती है, धन दौलत में हो जाती है। हमारे पास इतना जो है कम से कम मिनिमम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे सुखपूर्वक जी सकते हैं। तो कहाँ से आ रहे हो? ट्रंप की दुनिया से उन महाशय के वहां से आ रहे हो। जब तक पैसा नहीं होगा सुखी नहीं रह सकते हैं। तुम झुमरी तलैया से आ रहे हो। कोई सार नहीं है, झूठ है, गलत है ये बात।
और अगर हमारी बात अगर गलत है, आप किसी धनवान के जीवन में जाके देखो, और छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे वाले निकट जाके देखो, आपको दिखाई पड़ता है कि ये लोग परम सुख के प्रतीक हैं। टेंशन है, बीमारियां हैं, और वो भी क्लास की बीमारियां। अमीर लोगों को कोई सामान्य बीमारी थोड़ी होती, वो भी ऐसी अमीर वाली बीमारियां होती हैं जिनका कोई इलाज जल्दी जल्दी नहीं मिलता है, वो वाली बीमारियां हैं। ऐसे मर रहे हैं बेचारे। वो तो गीत गाते हैं, कोई मेरा दर्द क्या जाने। हमारा ऐसी पीड़ा है। क्या भ्रम में हो? क्यों अपने जीवन से जुआ खेल रहे हो? क्यों ऐसी बातों के ऊपर अंधविश्वास कर रहे हो कि जिसका कोई सर पूछ नहीं है? जो सार है वो समझो ना। हम तुमको कुछ छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, हम पैसा छोड़ने को भी नहीं बोल रहे हैं। तो एक सज्जन बोलते हैं, ये ब्राह्मण लोग बड़े चालाक थे, दूसरे से बोलते थे कि पैसे का दान दो, पैसे मोह मत रखो। क्या करे, दान दो। तो दूसरे से छुड़वाते हैं और खुद अपने लिए लेते हैं। हम बोला नहीं, हमको मत दो, हमको दो, ये हमने कहीं नहीं तुमसे बोला है, लेकिन तुम आसक्ति मत रखो। तुम अनासक्त होके अपने ही रिसोर्सेस का, अपने वेल्थ का इंटेलिजेंट प्रयोग करो। तुम्हारा जहां दिल आए वहां सेवा करो। कर्म फल आसक्ति हमारे मन को विक्षिप्त करना, डिस्टर्ब करना, उसमें फैक्टर नंबर 1 है। और इस चीज की आप एनालिसिस करो। किसी की भी बात आंख बंद करके मत स्वीकारो। हमारी बात तो विशेष रूप से हमारे गुरुदेव बोलते थे, जितनी जो लंबी जटा है या जितनी लंबी दाढ़ी है, उतनी शंका करो। शंका करो मतलब प्रश्न करो, पूछो उनसे, महाराज जी आपने बोल दिया है तो सतवचन। यार हम कौन है बोलने वाले की सतवचन? हमको नहीं पता है। हम तो आपके पास आए हैं आपसे पूछने के लिए। अगर हम कहें कि भगवान ने कह दिया इसीलिए सतवचन, तो भगवान के बड़े विरोधी वाक्य हैं। भगवान एक जगह बोलते हैं कि ये तो शुरुआत हुई अध्याय की। अर्जुन आप कई बार, भगवान आप कई बार बोलते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, सब कर्म से संन्यास भी एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने मन बनाना चालू करा, फिर बोलते हैं कर्म योग ज्यादा महिमा होती है। भगवान आप सोच लो ना, उपदेश बाद में हमको देना, पहले आप ही निर्णय कर लो। सब छोड़ना इंपॉर्टेंट है कि यहां करना इंपॉर्टेंट है? तो ये अंधविश्वास भगवान के वाक्यों के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। हमको समन्वय करना चाहिए, हमको समाधान करना चाहिए, हमको जीवन के दर्शन का जो है वो एक होलिस्टिक रूप चाहिए। और यही ब्रह्मसूत्र में करा गया है। ब्रह्मसूत्र का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो वेदांत सिद्धांत है उसका समन्वित प्रस्तुतिकरण होता है। एक हमारे उपनिषद है, भगवत गीता है, वो तीसरा प्रस्थान ब्रह्मसूत्र होता है। ब्रह्मसूत्र का ऑब्जेक्टिव ये है कि इतने विरोधी वाक्य इधर उधर होते हैं, सबका समन्वय करा जाता है। इसीलिए ये भी मत बोलो भगवान ने कह दिया, आप भगवान ने कह दिया, हम दूसरी देखो चौपाई लाते हैं। रामायण में देख लो, एक चौपाई बोलती है कि भजन करो, एक चौपाई बोलती है ध्यान करो, एक चौपाई बोलती है कि सब छोड़ छाड़ के एकांत में भजो, एकांत में जाओ। सब आपको हम वाक्य दिखा सकते हैं, गीता में दिखा सकते हैं, उपनिषद में दिखा सकते हैं। हमको किसी की भी बातें आंख बंद करके नहीं स्वीकारनी है। हमारे गुरुदेव ने पहले दिन बोला था, देखो हम चाहते हैं तुम लोग ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन हमारी बात पूरी अंधविश्वास से मत स्वीकारना। हम बोला आपकी बात भी नहीं स्वीकारें, फिर किसकी स्वीकारें? बोलते नहीं, दरअसल एक प्रॉब्लम है, हम कभी कभी गप मारते हैं। बोला महाराज जी फिर मत मारो,
हम आपके ही चरणों में समर्पित हुए हैं, आके सब छोड़ छाड़ के इतना बड़ा जो है त्याग करके आए हैं कि आपके चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करेंगे, और आप बोल रहे हो कभी कभी गप मारते हैं। महाराज जी कैसे पता लगे कि फलानी चीज गप है कि सत्य है? बोलते चिंतन करो, हमसे प्रश्न करो। हम लोग के सब शास्त्र प्रश्नोत्तर की शैली में हैं, इसीलिए प्रश्न क्यों नहीं करते हो? प्रश्न करो, चिंतन करो, यहां पे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो। अनादिकाल से हम लोग के देश में हम एक ज्ञान की गंगा बहती चली आ रही है, उसको पढ़ो, उसका आनंद लो। छोड़ छाड़ के जाने वाले ये क्या तुम्हारे अंदर धुन सवार हुई है, कोई काम की नहीं है। बुद्धू हो, बुद्धू रहोगे वहां पर भी। तो इस तरीके से ये नहीं करना। एक यहाँ पे महिला थी, वो सत्संग में आया करती थी, फिर थोड़ी देर बाद जो है गायब हो गई। फिर आई, पता लगा वो वापस शहर में आई है। तो कुछ मिलना हुआ, जानकारी निकाली, हमने पूछा क्या हो गया? बोलते हम सत्संग नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, हम आपके पास भी नहीं आए। बोला ना हमसे क्यों घबरा गए? बोलते नहीं आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और के साथ प्रॉब्लम था। तो उन्होंने हमको बोला एकांतवास करना है। और एकांतवास कहाँ करना है? हमारे आश्रम में मौन कुटी है, उसके अंदर करना है। तो उनकी मौन कुटी की बुकिंग होती थी, तो बुकिंग करके उसका नंबर आया, फिर वो वहां पहुंच गई। और उसके बाद वो बंद कर देते थे, खाना वाना अंदर ही भेजते थे। तो ऐसे जेल जैसा था। और पता लगा कि वो गुरु जी बड़े गुरु थे। पीछे से सुरंग उरंग बना रखी थी, वो कमरे में घुस जाते थे जाके, वो बवाल उत्पन्न होता था। उस महिला ने दरवाजा खटखटा के तोड़ ताड़ के, मतलब तोड़ देंगे, खोलो दरवाजा। बोला नहीं अभी तो तुम्हारे 21 दिन पूरे नहीं हुए। बोला भाड़ में गए 21 दिन, भाड़ में गया आपका मौन मंदिर, हमको निकलना है, जाने दो, नहीं तो हम यहाँ आत्महत्या कर लेंगे, आप लोगों के ऊपर जो है वो इल्जाम आएगा। इतना बवाल हो गया। वो आई, उसके उपरांत बोला आज के बाद सत्संग नहीं करूंगी। ये कैसे कैसे लोग होते हैं, अंदर हमको मौन मंदिर में बंद करके शोषण कर रहे हैं हमारा। ये तो हमने जो है वो अपनी इज्जत बचाई, किसी तरह निकले। अब हम उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, अनेकों इस प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं, आपका दुरुपयोग करते हैं। तो यहां पे भगवान कृष्ण की जो बात बहुत व्यवहारिक है, आपको ऐसे झोंके के अंदर नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं यही कर्म के क्षेत्र में हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर विश्वास है, तुम विचारशीलता उत्पन्न करो। हम तुमको यहाँ पे जीवन में, जीवन का रूप ही ऐसा है, जैसे जंगल में जाओ तो फूल और कांटे होते हैं, वैसे यहां हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख होते हैं। लेकिन अच्छी बुद्धि की सुंदरता यह है कि आप हर जगह से रास्ता निकाल सकते हो। विश्वास करो और बुद्धि को अच्छा सुंदर बनाओ। ये तुम्हारे हित की है बात, कोई छोड़ने की जल्दीबाजी मत करो। ये प्रीमेच्योर है, इमेच्योर है, ये गलत चीज होती है। अर्जुन जो गोल होना चाहिए वो योगी बनना होना चाहिए, जिसकी बुद्धि अच्छी है, जिसका शरीर अच्छा है, जिसका मन अच्छा है, विचारशील है, उत्साही है, प्रसन्न चित्त है, सबके हित के लिए काम करता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए आशीर्वाद बन सकता है। सोचो उसके मन में क्या प्रॉब्लम हुई है? तो ऐसी चीज यहां भगवान कृष्ण ने हम लोगों को प्रेरणा दी। और फिर उसके उपरांत बोलते हैं अगर तुम अपने मन को अनेकों अपेक्षाओं से फ्री करके प्रेम से काम कर सकते हो, ये पॉसिबल होता है, इसको बड़ा मुश्किल मत समझो।
और हम जो आज कर रहे हैं वही प्रेम है, ये भी भ्रम मत रखो। प्रेम बहुत सूक्ष्म चीज होती है, इसको धीमे धीमे समझना होता है। ज्यादातर हमारे मन के अंदर कोई वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, हम उसी को प्रेम बोलने लगते हैं। आई लव यू, क्या करोगे? हमसे बड़ा प्रेम है तो क्या चाहिए तुमको? नहीं चाहिए कोई कुछ नहीं, आई लव यू। अरे समझ गए आई लव यू, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या होता है प्रेम से? क्या केवल शादी ब्याह करने के लिए तुम्हारा प्रेम होता है क्या? इतना नहीं होता है। तुम्हारे कोई शादी ब्याह नहीं करे तब भी तुम अपने अंदर किसी के प्रति स्नेह रख सकते हो। तो इसका मतलब समझो, प्रेम से भगवान के लिए काम करना। तो यही चीज देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 10 में हम लोगों ने पढ़ी थी, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो व्यक्ति, यह मतलब कोई भी हो, यह एक यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है। वो कोई भी, किसी भी उम्र का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ण का हो, यह शब्द सबको समा लेता है। अगर कोई ऐसे काम कर रहा है तो, अगर कोई प्रेम से, भक्ति से भगवान की, शबरी की कहानी पढ़ते ना हम लोग, नीचे जाति की थी, वो जंगल के अंदर जो है वो शेड्यूल ट्राइब वाली थी, वो शेड्यूल ट्राइब वाली थी, लेकिन भगवान उनके पास चल के जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो है ना सब लड्डू पेड़े रखते हैं, भगवान आओ खाओ, आते ही नहीं है। बोलते हैं आपके लड्डू वड्डू खुद ही खाना, खुद ही खाना होता है, हमारे नाम पे बनाते हो। भगवान आज आपको हलवा खिलाना है, किसने बोला? आपके अंदर प्रेरणा होती है, वो भगवान के नाम पे लड्डू बनाते हो और ये बनाते हो, और फिर जो है बाद में कौन खाता है उसके बाद? तो यही सब चीजों का सब चक्कर होता है। आपको बहुत विनम्रता से संतों की वाणी सुननी चाहिए, उनका जीवन देखना चाहिए, किसको बोलते थे भक्ति, और प्रेम से भगवान की भक्ति में आप लीन हो। प्रत्येक कर्म में करो, गिने चुने कर्म में पूजा नहीं होनी चाहिए। केवल पूजा के कर्म में आपके अंदर प्रेरणा दी जाती है कि भगवान की भक्ति से काम करो, लेकिन एक ही पूजा के कर्म मात्र में ही भक्ति नहीं होती है। अगर आपको सही में भक्ति का रस पता लग गया हो, प्रत्येक कर्म में आप भक्ति का समावेश कर सकते हो। चौथे अध्याय का यही प्रयोजन था। चौथे के बाद ही पांचवा आता है, तो वो सब करा के हम लोग यहाँ पे आए हैं। प्रत्येक कर्म को भक्ति से सराबोर कर दो, तुम्हारे कर्म जो है ना जलेबी बने, जलेबी जो चाशनी में डूबी रहती है। ऐसे हमारे हर कर्म भगवान की भक्ति से युक्त हो। तो ये चीज यहां भगवान बताते हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है 11वां, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, और ये भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन प्रत्येक कर्म में तुमको एक चैलेंज है। जब तुम कर्म करते हो तो मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, इंद्रियां, क्या तुम हर चीज एक कर्म में लगा सकते हो? सोचो जरा, कौन सा ऐसा कर्म है कि तुमको बाहर भी सुध बुध भी नहीं रहती है, इस तरीके से डूबते हो? कोई कर्म है क्या ऐसा? होना चाहिए, एक तुम्हारे पर कला होनी चाहिए। एक कर्म लो, भले तुम्हारी पढ़ाई का हो, ध्यान का हो, भजन का हो, जप का हो, कोई भी एक कर्म ले लो, अपने अंदर टेस्ट करो कि हम इस कर्म में क्या समग्रता से जी रहे हैं क्या? ये हर कर्म में होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे सामर्थ्य के अंदर इतना विकास होगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते हो।
उसी को कहते हैं मन को निर्मल करना। हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, भगवान मन मुकुर सुधारी, हमारा मन रूपी शीशा साफ करो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हारे मन को साफ करते हैं। तुमको पता है कैसे साफ करते हैं, तुम भी सहायक हो जाओ हमारे। अच्छा, मन की गंदगी क्या होती है? तुम्हारे मन के अंदर धूल जमी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? चलो हम दोनों जने मिलकर साफ करते हैं, तुम भी सहायक हो, हम भी सहायक होते हैं। बोलते भगवान ये सब हमको नहीं पता, साफ कर दो बस। बोलते यार हम तो करना चाहते हैं ना, लेकिन क्या करें ये बताओ। तो हमको ये सब चीजें जाननी चाहिए। यहां भगवान 11वें श्लोक में बोल रहे हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। मन को शुद्ध करने के लिए काम योगी लोग ऐसे करा करते हैं। अर्जुन, एक काम लो, कोई भी लो, तुम्हारी पसंद का लो, जो उचित लगे वो लो, और उसमें दिलो जान लगाओ, निरपेक्ष होके करो, मस्ती से करना, खुशी से करना। ये नहीं है तुम्हारे ऊपर तलवार लटकाते हैं तभी तुम अच्छे काम कर पाते हो, तुम्हारे सर पे कोई बैठा रहे तभी तुम अच्छे काम कर पाते हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो टारगेट कंप्लीट करने का तभी तुम अच्छे काम करो। नहीं, ऐसा नहीं। तुम स्वामी बनो, तुम प्रत्येक कर्म को अपने एक्सीलेंस का परिचायक बना दो, इंजॉय करो। कर्म समग्रता से करते हैं तो हमको मजा आता है, वो पल जी लेते हैं। जिस कर्म को तुम समग्रता से करोगे ना, वो मोमेंट लाइफ का प्रेशियस हो जाता है। कई बार खतरा आता है, सामने शेर आ गया, उस समय आप किसी तरीके से भागते हो, कितनी अच्छी तरह से भागते हो, टहलते हुए नहीं, दिलो जान से। दो तीन लपेट लपाट के कैसे तेजी से भागते हो आप, सोचो। जितना एक बार ऐसे ही हुआ उज्जैन में, हम ट्रेन से जा रहे थे कहीं पे, तो उज्जैन में रुकी, वहां पे दूध दही की चीजें बड़ी अच्छी मिलती है। वहाँ की जो है, वहाँ श्रीखंड है, वहाँ का दही है, ये वहाँ की डेयरी बड़ी अच्छी थी। अभी का पता नहीं हाल क्या है, बहुत सालों पहले की बात है। तो हमने सोचा कि चलो ट्रेन कम से कम 20 मिनट तो रुकती है, तो जाके पास में डेयरी दिख रही थी, थोड़ी सी डब्बा आगे निकल गया था, है बोला अब जाके जल्दी से ले आते हैं। अब उन दिनों हम जो है ना वो लुंगी पहनते थे, तो धोती लपेट के उस टाइप से, तो आराम से उतरे और गए फटाफट। हमने जो अपना जो भी पैकेट में सामान लिया और तब तक चल दी ट्रेन। अब हमने सोचा जितनी आगे जाएंगे डब्बा तो आगे चलता चला जाएगा, तो हमारी स्पीड ज़्यादा ट्रेन से होनी चाहिए, तब जाके हम डब्बे को कैच कर सकते हैं। अब हमने धोती लपेटी। अब देखो, जब से स्वामी जी बने हैं कोई वर्जिश होती नहीं है। बहुत ज़्यादा दौड़ वौड़ ये सब बचपन में होता था, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी करते रहे, थोड़ा ऊपर खेल कूद करते रहते थे, शरीर स्वस्थ रहे। जो दौड़ लगाई है हमने, आज तक हम भूलते नहीं। किसी तरीके से ट्रेन पकड़ ली, लेकिन सुंदर बात ये पैकेट नहीं छोड़ा। वो श्रीखंड और अनेकों प्रकार के मालवाल से युक्त वो पैकेट भी नहीं छोड़ा, और जो दौड़ लगाई थी हमने दिलो जान से। आज क्यों याद है वो हमको? क्योंकि वो पल हमने दिलो जान से करा था। आप जीवन में सबसे पूछ लो जरा, पुरानी स्मृतियां सुनाओ, अपनी कहानी वानी बताओ, क्या क्या जीवन में हाल हुआ। आप गिने चुनी वही कहानियां बताओगे जिस पल को आपने बहुत अच्छी तरह जिया था। मेमोरेबल चीजें हो जाती हैं।
और जब जब हम अच्छे तरीके से दिलो जान से काम करते हैं तो वो अचीवमेंट्स भी ज्यादा अच्छे आते हैं, कर्मफल अच्छे आते हैं। तो ये सब जीवन में उत्कर्ष होता है, कल्याण होता है, यहाँ पे फायदा होता है। और इसी से ही आदमी का मन शुद्ध होता है अर्जुन। योगी लोग अपने मन को निर्मल बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं जब ऐसे काम करते हैं। अर्जुन, इस तरीके से हम तुम्हारे हित के लिए बता रहे हैं, भगवान के सेवक बनो, हनुमान जी से प्रेरणा प्राप्त करो और सतत जो है इस प्रकार से जीवन जीना प्रारंभ करो, तुम्हारा मन निश्चित रूप से निर्मल हो जाएगा। अब देखिए आगे भगवान इन दोनों की तुलना करके दिखाते हैं, योगी और जो नॉन योगी। तो इन दोनों का क्या हाल होता है, तो आइए 12वां और आगे श्लोक जो है वो 2 और पढ़ लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ देखिए 12वें श्लोक में पहली लाइन में योगी कैसा होता है और सेकंड लाइन में जो योगी नहीं अभी हुआ है उसकी क्या स्थिति होती, तुलनात्मक। तो यहाँ भगवान कहते हैं युक्ता, जो योगी हो गया है, और दूसरी लाइन के प्रारंभ होते हैं अयुक्ता, जो अभी योगी नहीं हुआ है। तो युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, वो व्यक्ति कर्म फल मात्र के लिए काम नहीं करता और आसक्ति तो नहीं रखता है, कर्म फल जरूर चाहिए होता है, ये ध्यान रखो। अब हम यहां पर भी मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे सामने कर्म फल है और कर्म फल चाहिए हमको। अच्छा महाराज, आपको भी चाहिए होता है, क्या चाहिए? आप समझ जाना चाहिए, आप गीता का ज्ञान प्राप्त कर लो, ये हमारे इरादे हैं। इवन दो आप काफी चैलेंजिंग स्टूडेंट हैं, चुनौती भरे स्टूडेंट है यार, लेकिन हमने भी ठान रखी है, आपको भी समझा के छोड़ूंगा। थोड़ी भले स्पीड कम हो जाए, लेकिन इस चीज को समझा, ये हमारा कर्म फल है, हमारी मेहनत का यही प्रतिफल चाहिए हमको। और इस कर्म फल के अंदर हमारे गुरु जी को हमारा कर्म फल चाहिए, तो हम समझ जाएं, हमारे भेजे में कुछ भेज दे। उनका इरादा था, उन्होंने खूब मेहनत करी और आज हम नमन करते हैं उनको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, उन्होंने हमको चैलेंज की तरह स्वीकार करा
और किसी तरीके से जो है वो थोड़ा बहुत समझा के ही छोड़ा। अब वो तो सागर थे ज्ञान के, पूरा तो हमको नहीं उनका ज्ञान हो पाता है। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हम तो गुरु जी को सब जान गए, भैया हम नहीं जाने, तुम जानते होगे। लेकिन बहुत कृपा की बात थी, उन्होंने हमको समझाने का बीड़ा उठाया। जैसे कई बार अस्पताल में आप भर्ती होते हैं ना, तो डॉक्टर लोग भी हमको चैलेंज की तरह स्वीकार करते हैं। ये पेशेंट बड़ा जटिल है और दवाई भी नहीं खाता टाइम से, और उसको सुई भी लगाते हैं तो बहुत रोता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन हम इसको ठीक करके छोड़ेंगे। वो चैलेंज लेते हैं, हमारे लिए अपने सीनियर से मीटिंग करते हैं, अनेकों लोगों से कंसल्टेशन करते हैं, इधर उधर जो है ना वो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। एक बड़ा आया है तिगड़मी हमारे पास पेशेंट, तो सर कैसे करा जाए, आपने ऐसे कैसे करा था, उसको कैसे करा, हमारे लिए मीटिंगें चल रही है। हमको पता लगा तो हमारा बड़ा ईगो फुलफिल हुआ, बोला वाह भाई क्या इंपॉर्टेंट पेशेंट है, हमारे लिए डॉक्टर साहब इतनी कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। सब लोग जो तुम्हारा हित चाहते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे कर्म फल सदैव चाहिए होता है। आप भी कोई काम करो, आप भोजन कर रहे हो तो कर्म फल चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर स्वस्थ रहे, आपका शरीर ठीक ठाक रहे, ये कर्म फल है। हर कर्म के पीछे हमारा कोई ना कोई एजेंडा होता है, गोल होता है, और हमको कर्म फल चाहिए। लेकिन स्वामी जी हमने सुना है, गीता ने कहा है कि कर्म फल नहीं चाहिए ही नहीं, बगैर कर्म फल की काम करो। भैया उनको प्रणाम है जिन्होंने कहा है, वो जाने, हमने गीता में कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। गीता में भगवान जो शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं अर्जुन कर्म फल आसक्ति नहीं करो, कर्म फल जरूर चाहिए। बुद्धू आदमी भी कर्म फल उसको चाहिए। अब किसी आदमी को ले और लेबर को बोलो यहाँ पे जो है ये काम करो, क्या करना है, क्यों करना है, गड्ढा खोदने के हमको तो नहीं दबाओगे समझ तो लें कितना बड़ा गड्ढा करे। तो कोई भी व्यक्ति है बगैर प्रयोजन के कभी कोई काम नहीं करता है। और आप उम्मीद कर रहे हो भगवान करेंगे, आप उम्मीद कर रहे हो अर्जुन लड़ाई लड़ेगा। अर्जुन यहाँ पे धर्म की स्थापना करना चाहता है, ये उसका कर्म फल है, सपने हैं उसके। सभी पांडवों के मन के अंदर क्या प्रेरणा थी, क्यों कौरवों से लड़ रहे हो? हम धर्म का राज्य स्थापना करना चाहते हैं, यहाँ ऐसा अपना सुंदर देश हो, समाज हो, जहां पे सब अच्छाई हो, जहां सब लोग इज्जत करें, अच्छाई की, धर्म पथ पे चले। हमारी प्रेरणा है कर्म फल सदैव होना चाहिए। घर के खुशहाली के लिए करो, अपने ही कार्य के क्षेत्र में खुशहाली के लिए करो, आपकी इंडस्ट्री हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी हो, आप आशीर्वाद बनो वहां पे, अच्छे संकल्प करो, शिव संकल्प करो, इतना मंगलकारी संकल्प करो कि ऐसा कोई संकल्प तो करने वाला आया। जैसे दिल्ली में यमुना जी कितने दिन से साफ नहीं हुई थी, अब कोई आया, उसने बोला यमुना मैया को सफाई करनी है। आरती भी चालू हो गई, जय यमुना मैया डेली चालू हो गई वहां पे। और यही चक्कर में है कि आरती वारती कर करा के लोग कचरा भी नहीं फेंकेंगे, थोड़ी इज्जत करना चालू करेंगे, और जो भी सहयोग होगा करेंगे। किसी ने तो सोचा है। अच्छा संकल्प करना, अच्छे कर्म फल की उम्मीद करना, ये बहुत आवश्यक चीज है, अन्यथा कर्म अच्छी तरह कर ही नहीं सकते हो आप। अगर आप कर्म फल स्पष्ट रखोगे, कर्म फल की प्राप्ति में उत्कंठा रखोगे, तब आपके कर्म भी दक्षता से संपन्न होंगे। ये पता नहीं क्या कहां से आ जाता है जो हमारी संस्कृति का विनाश करता है। ये बोल रहे हैं कर्म फल ही नहीं चाहिए तुमको,
तो काहे के लिए कर्म कर रहे हो? कोई नशेड़ी हो क्या? पता ही नहीं क्या कर्म कर रहे हैं, क्यों कर्म कर रहे हो? करोगे क्या? सही गलत कैसे पता लगता है? सही गलत भी कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति के दृष्टिकोण से पता चलता है। इसीलिए कर्म फल जरूर चाहिए होता है, लेकिन कर्म फल की आसक्ति नहीं करो। आसक्ति डिपेंडेंस हो जाती है। आसक्ति जहां हो जाती है उसके आगे आप देख नहीं पाते हो, वो आपके जीवन में इतिश्री हो जाती है। दैट इज द कल्मिनेशन, दैट इज द एंड ऑफ माई लाइफ। आप किसी चीज की भी प्रति आसक्ति रखो, उससे आगे आप देख भी नहीं पाओ, सोच भी नहीं पाओगे। ये अंधापना है, ये तो नासमझी है, ये तो बुद्धि को कुंठित कर देना है। आप अपने जीवन के अंदर सब प्रकार की खुशहाली प्राप्त करो, और यहां पे इरादा ये होता है कि अंततः एक परमानंद स्वरूप अवस्था होती है, हम उस पर जगना चाहते हैं। वो आत्मज्ञान से मिलती है, परमात्मा के दर्शन से होती है। उससे कम क्यों सोचते हो? केवल यहां पे एक कर्म फल क्या प्राप्त हो गया, इतना टेंशन ले रहे हो? अरे रास्ता नहीं मिल रहा है तो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। ट्रैफिक जैम में भी तो ऐसे ही होता है ना। एक जगह ट्रैफिक जैम हो गया तो बोला कोई बात नहीं, गूगल देवता दूसरा रास्ता बताओ। अब गूगल देवता ने खेतों में डाल दिया, हमको निकाल लिया वहां से, हमने निकल तो गए ना। तो यहां पे हमको कौन सी बड़ी आसक्ति है कि बस यही फल प्राप्त कर लेंगे? कोशिश करो, अगर तुमको लगता है फलाना कर्म फल बहुत इंपॉर्टेंट है तो खूब मेहनत करो, लेकिन ये तो पड़ाव है, केवल एक गंतव्य नहीं है। गंतव्य के प्रति मन की निष्ठा होनी चाहिए, न कि किसी एक क्षणिक पड़ाव के प्रति। इसीलिए कर्मफल आसक्ति नहीं करो, और हर लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करो, और नहीं प्राप्त हो तो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि ये जीवन का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये योगी लोग किस लिए काम करते हैं? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, परमात्मा की खुशी के लिए। ये सोचते हैं कि भगवान को क्या पसंद है। और भगवान को क्या पसंद है महाराज जी, हमको कैसे पता लगे भगवान को क्या पसंद है? हाँ सही बात है, तुमको अपने आप नहीं पता लगेगा, लेकिन जो भी भगवान की वाणी होती है, जो शास्त्र होते हैं, जो अनेकों ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी वाणी के द्वारा ही हम पता लग सकते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान को प्रिय होता है, हम ऐसे सब काम करें, अपने जो है इमीडिएट गोल्स हों और अल्टीमेट गोल्स हों। आपके किसी भी जीवन के कार्य में एक अंतिम गोल होता है, और एक अनेकों जो है वह सेकेंडरी गोल्स होते हैं। हमारे स्कूल के एग्जाम में पास हो जाना, ये हमारा एक इमीडिएट गोल है, लेकिन अल्टीमेट क्या गोल है? केवल ये 8वीं में पास हो जाए, 10वीं में पास हो जाए, ये नहीं है। हम शिक्षित व्यक्ति बन जाए, हम प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाए, तो अंततः वो लक्ष्य है। उसी तरीके से ये हमारा कर्म अच्छी तरह से हो, पूरी मेहनत करो। नहीं हो तो और रास्ता निकालेंगे, दूसरा तरीका सोचेंगे। अब हम 5वां अध्याय पढ़ाने के लिए बड़े डटे हुए हैं, कमर कस के। तब भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे तूणीर में दूसरे बाण भी हैं। कोई दूसरे तिगड़म निकालते हैं, और किसी तरह कोशिश करेंगे हम ये अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए। यही तो लाइफ को एक्साइटिंग बनाता है। आपके महान लक्ष्य होने चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम काम करें, तो ये लक्ष्य से प्रेरित हो। बड़ा स्पष्ट है, भगवान ने आज्ञा दी है। अगर हनुमान जी जो है वो लंका पार पहुंच के रावण के पास पहुंच गए जाके, वो जानते हैं भगवान का काम कर रहे हैं, और क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, क्यों ढीलापना करें इसमें?
ऐसा काम करूंगा यहाँ पे, रावण या रावण की सब नानी उनको याद आ जाएगी। ऐसी छाप छोड़ के आए थे। बाद में कोई बोलता था वानर है, सब कांपने लगते थे। वो बोला उसी साइज का है क्या, उसी टाइप का है? बोला नहीं नहीं, बगीचे में वो अमरूद तोड़ रहा है और आम तोड़ रहा है। कितना बड़ा है? मुंह कैसा है? हनुमान जी जैसा है। थर थर कांपते थे लोग। अनेकों जो है गर्भिणी महिलाओं के गर्भ गिर गए, उनके डर के मारे हालत ऐसी खराब हो गई उनकी। ऐसा आतंक मचा दिया उन्होंने। अब इससे अच्छा दृष्टांत क्या है कि जो काम करो दिलो जान से करो। उन्होंने ठान रखी थी कि ये काम करेंगे। आज भी हम लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अगर हम भी काम करें तो हम जब बजरंग बली उनकी प्रेरणा से काम करें, वैसे दिलो जान से करेंगे। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है। ये तो रास्ते का स्टेशन है, ये तो रास्ते का पड़ाव है। हमारा लक्ष्य तो ईश्वर के चरणानुरागी बनना है। उसके लिए ये भी जुगाड़ अच्छा है, ये भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। अब जैसे हम ध्यान करने बैठे, अब मन इधर चंचल इधर उधर भागने लगा, तो आपका इमीडिएट लक्ष्य ये है कि मन की चंचलता रोक के उसको लगाओ, तभी तो आगे बढ़ोगे आप। हर प्रकार के लक्ष्य के लिए आपको बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एंजाइटी कर्म फल की नहीं आती है, तो भगवान कृष्ण का यह पूरा निश्चय है, एक्सेलेंस अपना द्वार आपके लिए खोल देगा। अन्यथा इतनी चिंता लगी रहती। एक बच्चा जो है यंगस्टर कहीं पे इंटरव्यू में बैठा था, तो बड़ी इंपॉर्टेंट नौकरी थी, और अगर ये मिल जाती तो उसको बड़ा फायदा हो जाता है। तो बड़ी घबराहट में, इंटरव्यू आ गया है, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, और इंटरव्यू के लिए कोई ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है, सब करा के आया था। एक किसी तरह इंटरव्यू में निकल जाए। दुनिया भर के प्रश्न मन में रेडी रख के रखा था। तुम बोला आपका नाम, सर 26 साल। यार 26 साल किसने पूछा है? नहीं, हम तो उसी के लिए रेडी थे, आप ये पूछेंगे कितनी उम्र है। लो, यहां पे तुम इस वर्तमान क्षण में जगे रहो। तुम कौन से फल से चिंतित हो रहे हो? उसको घबराहट है, अगर नौकरी नहीं मिली ना इस बार भी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमको कर्म फल की अप्राप्ति की एंजाइटी ही स्ट्रेस देती है। अभी जो है वो परसों को अखबार में आया था, एक छोटा स्कूल का स्टूडेंट ऊपर से कूद के 19 फ्लोर से कूद के मर गया बेचारा। क्यों? क्योंकि बस उनको जबरदस्ती करी हुई थी। या नहीं हुआ ना, अगर इस बार भी फेल हुए तो समझ लेना अब उनको धमकाया हुआ था। उसने बोला यार ये सब हमसे नहीं होता है, जीवन खत्म करो, कहानी खत्म करो, जाके कूद गया वो। जितने सुसाइड होते हैं वो ऐसे कर्म फल के स्ट्रेस के वजह से होते हैं, और कोई स्ट्रेस नहीं देता है इंसान को। ये मन के अंदर आग्रह, आसक्ति, यही होना चाहिए, ये नहीं होगा तो, बोला तो क्या, अगर ये नहीं होगा तो। एक आदमी अपनी पत्नी को धमकाया करता था, समझ लो अगर ये नहीं करा तो बेचारी कर लेती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर उन्होंने अपने सब सहेलियों से कंसल्टेशन करा। बोला चक्कर क्या है ये? बोले हमारे वहां भी चलता था ये। तो जब तुम बोलो तो उसके बाद तुमको लगता था कि अब तो अल्टीमेट ट्रेजेडी होने वाली है, इसलिए कर लेती थी। तो बोला तुम पूछ लेना, नहीं करा तो बोलता फिर हम ही कर लेते हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो हम ही कर लेते हैं। तो इतनी घबराने की कौन सी बात है?
यहाँ पे तो शब्द में वो असंभावनाओं का पूरा अंबार लगा होता है, उसके डर के मारे हालत खस्ता होती है हमारी। तो भगवान बोलते हैं ये कर्म फल की आसक्ति से अगर बच लो ना तो ही हमारे भक्त हो। अगर तुम कर्म फल के प्रति आसक्ति से मुक्त नहीं होते हो तो तुम्हारी भक्ति खोटी है। मत अपने अंदर झूठी सांत्वना दो कि हम बड़े परम भक्त हैं। अगर परम भक्त हो तो एंजाइटी खत्म करो, चिंताएं खत्म करो और शांति से प्रेम से काम करो, बेस्ट पॉसिबल काम करके हमको अर्पण करो। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? अरे जी आदत पड़ गई है तो आदत ठीक कर लो। आदत बड़ी खतरनाक है, तुम्हारा विनाश करेगी ये आदत। कोई भी जो योगी होता है वो अपने कर्म फल को सामने रखता है, लेकिन वो हमारा सब कुछ नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये छोटे छोटी परिस्थितियों से जीवन का लक्ष्य नहीं देखा जाता है। आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है कि हम आसक्ति ना करें, लक्ष्य की क्लैरिटी जरूर रखें। और अगर आप सबके भगवान की खुशी के लिए कर रहे हो तो आसक्ति कहाँ आएगी? आसक्ति या भक्ति इन दोनों में से एक ही चीज होती है। ये दोनों हमारी भावनात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं। अगर स्वार्थ के लिए होती है तो आसक्ति रूप हो जाता है, अगर भगवत प्रसन्नता के लिए होती है तो तभी उसको भक्ति बोलते हैं। और भक्ति में कोई चिंता थोड़ी आती है। अगर आपके अंदर बड़ी चिंता रहती है तो इसका मतलब भगवान की भक्ति नहीं, आपको अपनी चिंता, अपनी आसक्तियां ज्यादा प्रबल है। जो देखो, तुम ट्राई करो, तुम कर सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। और बस इतने से आदमी योग के पथ पे आ जाता है। गीता में प्रतिपादित योग वही है कि हर कर्म के क्षेत्र में, कोई भी कर्म, clear goals, clear objectives, integrated intense चेष्टाएं, आपकी मेहनत पूरी सच्ची हो और मन ही मन ये सोचो कि ये सब अच्छा हो जाए तो हम भगवान के चरणों में इस पुष्प को अर्पण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से योगी लोग अर्जुन काम करते हैं और इसी का परिणाम होता है कि मन के अंदर विकार, अशांति कुछ नहीं होती है, बल्कि मन में विचारशीलता होती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, बुद्धि का कौशल बढ़ता है, गलत निर्णयों से बचते हैं और जीवन के अंदर शांति मात्र होती निष्ठिकी। छोटी मोटी शांति नहीं, लेकिन जो परम शांति आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के दर्शन से, वो शांति को बोलते हैं नैष्ठिकीम शांति। तो वो नैष्ठिकीम शांति ये लोग जरूर प्राप्त करते हैं। अर्जुन, ये तरीका होता है जो तुम तरीका अपना रहे थे भागने वाला। जहां थोड़ी चुनौती दे दो, जहां बड़ा काम दे दो तो बोलो भगवान एयरबैग तैयार रखा हुआ है यहाँ निकल लेने के लिए। बोलते हैं क्या यार, तुम कमजोरी जैसे कमजोर लोगों का परिचय देते हो। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कुशलता किसी चुनौती को फेस करवाना होती है। अयुक्त कामकारेण, जो आदमी योगी नहीं है, जिसका मन संतुलित नहीं है, जो अपने दृढ़ता से कोई काम प्रेम से नहीं कर पाता है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं इसमें, भले कितना भी लंबा उसने त्रिपुंड लगाया हो, टीका लगाया हो और मोटे वाले माले पहने, छोटे रुद्राक्ष होते हैं, मोटे रुद्राक्ष वाले आपने पूरा सिर से पांव तक मालों से अपने आप को लगा लिया है। आओ भक्तराज, और इतने परम भक्त दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इन भक्तराज के अंदर भक्ति नहीं आ सकती है। अपनी चिंता है, अपनी इमेज की चिंता है, अपने अभिमान की चिंता है, अपनी आग्रह को, अपनी इच्छा की पूर्ति की ज्यादा चिंता है।
चलो ठीक है, हम इम्प्रेस हो गए, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? हमको इम्प्रेस करके, दुनिया को इम्प्रेस करके तुम कौन सा लक्ष्य सिद्ध कर लोगे? तुम्हारा तो मन तुमको ही फेस करना है, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा घुटन, तो इसलिए वो गलत रास्ता है। अगर तुम एकांत में भी चले जाओगे तो एकांत में भी तुमको बाकी कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा मन रहेगा वहां पर। राग और द्वेष से कलुषित मन, अपेक्षाओं से युक्त मन, दुनिया भर की जो है वह आसक्तियां तुम्हारे मन में रहेंगी, तुम ही डिस्टर्ब हो गए अर्जुन। इसीलिए अयोग्यता, जो योगी नहीं बन पाया है, वो अपने जीवन के अंदर बंधन में प्राप्त होता जाता है। फले सक्तो निबध्यते, इतना आग्रही और जिद्दी होता है, नहीं ये काम पूरा करूंगा। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमारी इच्छा मान लो, नहीं तो अच्छा कोई बात नहीं, शांति रखो, इतना जल्दी नहीं भड़कते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए, अच्छी बात है, नहीं तो अब एक बार धीमे से बोल रहे, नहीं तो क्या है? नहीं तो हम आपके हिसाब से चल रहे हैं। ये घूम फिर के बड़े कमजोर लोग होते हैं, इनके धमकाने में आप मत आओ। आप बहुत जल्दी जो है वो फिसल जाते हो इन लोगों के चक्कर में। उसका हित किस में होता है ये सोच के फिर आपको मार्गदर्शन देना चाहिए। किसी की जिद की पूर्ति थोड़ी प्रधान है, किसी की वासना की पूर्ति, अहम की संतुष्टि, उससे कितना उसका हित होता है। वो बेचारा और चक्कर में फंसता जाता है। भगवान की भाषा में क्या है? फले बद्धो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। फल से आसक्ति बढ़ती चली जाती, जिद की आदत बढ़ती चली जाती, कौन जिम्मेदार है? तो बाकी वही लोग जो उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, उसके सामने जो है हथियार डाल देते हैं, बोला काम बन गया, पता लग गया ये पापा जी से कैसे काम में निकलवाना है। नहीं तो अच्छा, नहीं तो क्या होगा बेटा? 19वां फ्लोर देख रहे हो? हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, शांति शांति। अगली बार बोले नहीं तो, बोला जाए ऊपर, बोलते चलो हम भी चलते हैं ऊपर से नजारा दोनों जने देखेंगे। क्या हो गया यार ऊपर? नहीं कोई झोंके में गिर गया तो वो झोंके में जल्दी जल्दी नहीं गिरते हैं, धीमे धीमे उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि रास्ता नहीं है और कोई, तुम अच्छा रास्ता बता दो ना, संतुलित होने की प्रेरणा दो, विवेकी होने की प्रेरणा दो, योगी होने की प्रेरणा दो। सर्व कर्माणि मनसा, अर्जुन जो योगी लोग मन ही मन ऐसे भगवान के परम भक्त होते हैं कि सब चीजें ईश्वर के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कामना करता है। अगर इस स्टेज में आप किसी को ले आओ तो आप सोच लो आधी रास्ता उसका पूरा हो गया, आधे से ज्यादा पूरा हो गया आध्यात्मिक विकास। दूसरे अध्याय के अंदर भगवान स्थित प्रज्ञ की जहां चर्चा करते हैं, बोलते हैं अर्जुन जो आदमी जगे हुए हैं ना, तो उनके अंदर लक्षण क्या होता है? उनकी सब कामनाएं शांत हो गई हैं। अपनी कामनाओं का जो है अल्टीमेट गोल उनको पता लग गया है कि हृदय में विराजमान परमात्मा है, इसलिए दुनिया भर की कामना नहीं करते। जितने हद तक हम अपनी बाहर की कामनाओं का आग्रह दुराग्रह छोड़ते जाएंगे ना, आप भी शांत रहोगे। सोचो आप, हमारे लिए अपनी हम इतनी फकीरी इतनी मस्ती है हमारे जीवन में कि हमारे मन में कोई शांति नहीं आती। हम पूर्ण रूप से भगवान की हाथ की बांसुरी हैं, और ये सब लोग को ही बोलना चाहिए, सभी लोगों को सोचना चाहिए, बोलना नहीं बगैर सोचे समझे। महाराज जी बांसुरी है,
अब वो बोल दिया, उससे क्या फायदा हुआ? दिल में भी तो प्रेरणा हो। हम भगवान के हाथ की बांसुरी है। ये दिल से सोचो। अगर दिल से सोचोगे तो पहली चीज ये है, कर्म फल में आसक्तियां छोड़ना चालू करो। जब काम करना हो तो चिंता मत करना, टेंशन मत करना। जी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, छोड़ो, धीमे धीमे कोशिश करो, चली जाएगी। ये गलत आदतें हैं। जब आदमी अपने लिए सब चिंताएं खत्म कर देता है, उसको ही संन्यास बोलते हैं। 18वें अध्याय में भगवान इसकी परिभाषा देते हैं। जब आदमी की अपने लिए काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, कोई अपने लिए, क्योंकि तुम बड़े परिपूर्ण हो, तुमको देखने भी लगा है, तुमको लॉजिक भी समझ में आ गई है, इसीलिए मैं की पूर्ति के लिए जो पहले ही ब्रह्म स्वरूप है, तुम्हारे इरादे खत्म होने लगते हैं। तुम जो भी काम करते हो वो सबके हित के लिए करते हो, इसमें कोई चिंता नहीं, वहां संन्यास नहीं होता है। अगर आप घर के अंदर हैं तो जिसमें सबका हित होता है वो आप करो। आप कहीं पे जो है वो आपकी इंडस्ट्री है, सबका हित जिसमें है, करो ना वो काम। आपका बिजनेस एम्पायर है, सब लोग अपने दाल रोटी के लिए आप पे आश्रित हैं, ऐसा काम करो कि सबका कल्याण हो। वो संन्यास में बाधक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में प्रत्येक कर्म सबके हित के लिए हो, ऐसी बड़प्पन, ऐसी फकीरी रखो। लेकिन जब अपनी बात आए तो ये गीत गा लिया करो, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अपने मस्ती में जो है ना जीना चाहिए, आश्रित होके, पराधीन होके कि ये इसको भी चाहिए वो भी चाहिए तभी हम खुश होंगे। बोलते हैं क्या छोटापन है यार, तुम अपने लिए खुद ही बंधन उत्पन्न कर रहे हो। तो जब आदमी सर्व कर्माणि मनसा, दिल से सब प्रकार के जो भी कामनाएं होती हैं, स्वार्थ प्रेरित कामनाओं को तुम धीमे धीमे अप्रामाणिक और रोग का ही प्रतीक समझो। झूठी है, उससे होता नहीं है पूर्णता। असली पूर्णता का प्रिस्क्रिप्शन कोई और ही है। तो ऐसे जो है दुनिया भर की अपने लिए कामनाएं तुम्हारी ड्रॉप होती चली जाए, और ड्रॉप करना नहीं पड़ता है, आपको बताएं। आप विवेक प्राप्त करते रहो, निश्चय करते रहो, और ये चीजें अपने आप गिरती चली जाती हैं। जैसे जैसे बड़े होते हो ना, वो खिलौने उलाने बचपन के कहाँ गए? तो बड़े झगड़ा करते थे, हमारी 3 पहिए की साइकिल छूना नहीं कोई। और फिर उसके बाद हम बड़े हुए, 2 पहिए वाली आई हमको मिली। अब 2 पहिए तो हाईली प्रोटेक्टिव, किसी को छूने नहीं देते हैं। बड़े हो गए, उसके बाद उसकी भी आसक्ति खत्म हो गई। बड़े होने का मतलब ये है कि अनेकों चीजों के प्रति आश्रय, आसक्ति, उससे आप उठते चले जाओ। तो यहां भगवान बोलते हैं कि संन्यास्यास्ते, फ्री होके अपने ही शरीर के अंदर वो बहुत आराम से बैठता है, सुखपूर्वक बैठता है। संन्यास आस्ते सुखम वशी, वशी दूसरा शब्द है योगी के लिए, क्योंकि अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, इसके ऊपर अच्छा वश रखता है। उसके दोस्त हो गए, कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, सप्रेशन नहीं करना पड़ता है। उसके शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन उसके दोस्त हो गए। उसका नाम होता है वशी, मिस्टर वशी, श्री वशी। अच्छा नाम है किसी को देने वाला। अनेकों जब लोग होते हैं ना, उनके वहाँ पे नाम की ढूंढाई चलती है, क्या रखा जाए नाम, क्या रखा जाए नाम। बढ़िया बढ़िया नाम का संकलन होता है। कई बार तो गीता उपनिषद को लिया जाता है, हाँ भाई कौन से नाम है, प्राचीन नाम कौन से, पौराणिक नाम कौन से हैं।
आजकल पौराणिक नाम का भी काफी फैशन चल रहा है। बंगाल में हमने बहुत देखा है पुराने नामों का यूज, एक से एक बढ़िया पुराने नाम आते हैं। बाकी तो पंजाब पंजाब चले जाओ तो टोनी, पप्पू और ये सब, तो वहां पे वो उल्टे उल्टे सीधे नाम चलते हैं वहां। और कहीं कहीं दक्षिण में भी प्राचीन नाम बहुत अच्छे होते हैं, इतना मीनिंगफुल होता है। नाम के ऊपर चिंतन करो तो तत्व का ज्ञान हो जाए, इतने अच्छे अच्छे नाम होते हैं। और बाकी पम्मी टोन्नी ये सब चीजें जो है ना, उत्तर में जैसे जाते जाओ यहीं विनाश हुआ है संस्कृति का। तो एनीवे यहाँ पे भगवान भी जो है अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन सुख पूर्वक अपने अंदर, हे मिस्टर वशी, जो वशी होता है, जो योगी होता है, वो अपने अंदर बैठता है। और अपने देह के लिए भगवान देखिए वर्ड क्या यूज करते हैं, बोलते हो कहाँ बैठता है, बोलते हैं वो एक शहर में बैठता है। शहर कहाँ आ गया, पुरी में बैठता है। पुरी, कौन सी पुरी, जगन्नाथपुरी? बोलते हैं नहीं, नवद्वारे पुरे देही, 9 द्वार वाले पुरी में बैठता है, बड़े सुखपूर्वक बैठता है, उसको कोई बैठने में इशू नहीं है, आराम से शांतिपूर्वक अपने ही इस पुरी में बैठता है। कौन सी पुरी की बात कर रहे हैं हम? तुम्हारे शरीर की। शरीर ऐसा पुर है, शहर है, जिसमें 9 द्वार है, 7 ऊपर और 2 नीचे, सब मिला के ये 9 द्वार वाला तुम्हारा जो ये शहर है ना। पुराना किला विला होता तो उसमें भी ऐसे ही होता था कुछ, तो ऐसे वहां पे द्वार होते थे, सिर्फ बड़े बड़े द्वार होते थे। पुराने फोर्ट में जब भी गए तो एक से एक बढ़िया, ये पहला द्वार है, अभी दूसरा द्वार आएगा। पुराने फोर्ट्स में देखिए जैसे द्वार होते हैं ना, अंदर राजा साहब बड़े आराम से महल में बैठते थे, वहां तक पहुंचने के लिए द्वारों से निकलना होता था। वो आमेर में भी गए थे हम लोग, हाँ, आमेर फोर्ट जयपुर में, बड़ा अद्भुत प्रकार का इतना लंबा चौड़ा जो है महल है, वो किला है, पूरा पहाड़ के ऊपर बसा हुआ, इतना लंबा चौड़ा है कि अंदर हाथियों के भी जो है ना रहने वहने के जगह हुआ करती थी। और मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो, तालाब हो, उनकी सेना हो, उनकी फौज हो, सब। औरंगाबाद के पास एक दौलताबाद जगह, वहां का किला भी हम गए थे स्कूल के टाइम। स्कूल से हम लोग का जो है टूर गया था, तब की याद हमारी अभी भी ताजा है, इतनी ताजा है कि उसके बाद औरंगाबाद जाना हुआ तो हम गए नहीं। एक तो अब चलने चलाने की दिक्कतें हो गई हैं और हमारा घुटना भी जो है ना बुढ़ा गया है, मतलब बहुत चल लिया, बैठ के काम करो, तो वो भी इतना अद्भुत प्रकार का, उसका द्वार कहाँ पे आता है सामने दिखाई नहीं पड़ता है, वो घुमा के जाओ, फिर घूम फिर के फिर जाके अंदर, जैसे पुराने ये पुर होते थे, जैसे शहर होते थे, जैसे किले होते थे, यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारे पास भी एक फोर्ट है, तुम्हारा भी किला है ये, जिसके 9 द्वार है इस शरीर में, इन शॉर्ट अपने शरीर के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो अनेकों चर्चाएं होती, महाराज जी कौन सी बड़ी खास बात है, सबका ही ज्ञानी हो, योगी हो, अयोगी हो, सबके ही 9 द्वार होते हैं, सभी लोग 9 द्वार के अंदर ही तो बैठते हैं। बोलते हैं पूछ लो किसी से कहाँ बैठे हो, महाराज जी कुर्सी पे। कोई जवाब देता है क्या 9 द्वार वाले हमपुर के अंदर बैठे हैं? कोई नहीं बोलता है, क्योंकि हमारी देह से आसक्ति है, हम देह को ही मैं समझे हुए हैं,
जो देह को मैं समझता है वो कभी ये वाक्य नहीं बोलता है कि 9 द्वार वाले शहर के अंदर हम बैठे हुए हैं। वो या तो जमीन में बैठा होगा, या कुर्सी पे बैठा होगा, या कहीं पर बैठा होगा। चाय वाय पिए गुरु जी, चलो सोफा पे बैठते हैं, चलते, तो सोफा बैठ के चाय पियोगे। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं आप अपने आप को जो देखते हैं और फिर जहाँ बैठते हैं उसके हिसाब से योगी का वर्णन होता है। वो बहुत स्पष्टता से शरीर से अपने आप को अलग देखता है, और इसीलिए बोल रहा है हम शरीर में बैठे हैं। हम शरीर में बैठे हैं, ये वाक्य बोलने के लिए भी आपको क्या चाहिए? शरीर से पृथक अपनी वास्तविकता देखना आना चाहिए। तो ये लोग जो है योगी लोग, ऐसा विवेक प्राप्त करते करते और बाहर की आसक्तियां छोड़ते छोड़ते फिर ये जो है ऐसा अवधूतता की प्राप्ति करते हैं। जो अपने अंदर ये लोग बैठते हैं, कोई बाहर की चिंता विंता नहीं आती, सब काम करेंगे प्रेम से करेंगे, निश्चिंतता से, निर्भीकता से, सत्यनिष्ठा से करेंगे, और सदैव भगवान के प्रति भक्ति से करेंगे। ये पूरी हमारी सच्ची कोशिश रहेगी। कई बार हमारी कोशिशें कम ज्यादा हो जाए तो उसको इंप्रूव करेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है हर कार्य हम भगवान की क्या होकर करेंगे? बांसुरी, भगवान की बांसुरी की तरह से करेंगे। हमारे अंदर बैठे हुए भगवान ही गीत सुना रहे हैं, और वो गीत ही यहाँ पे निकल रहा है। हमारी सच्ची कोशिश है। हम व्यासपीठ पे बैठेंगे, गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, तो पूरी सच्चाई से जो बात हमको क्लियर है, जो अपनी परंपरा से प्राप्त है, हम वही चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से इनके कर्मों में सतत भगवत भक्ति रहेगी, प्रेम रहेगा, उत्साह रहेगा और निरपेक्षता रहेगी। हमको अपनी कोई चिंता नहीं रहेगी। हम बिकाऊ नहीं है, हमारा कोई प्राइस टैग नहीं है। महाराज जी इतना दे देंगे तो कर दोगे? जी नहीं, हमारा कोई प्राइस टैग। ये पूरी दुनिया भी अगर हमको मिल भी जाए, तो गीत है ना, दुनिया मिल जाए तो क्या है ये नश्वर दुनिया, क्षणिक दुनिया, ये सब चीजें हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको भगवान का निमित्त समझते हैं, भगवान का अंश समझते हैं, और पूरी सेवा करेंगे यथासंभव। लेकिन हम अपने दिल को पूरा भगवान के चरणों में लगाए रखेंगे। यह हमारे जीवन का प्रेरणा है। तो जब कोई अर्जुन अपने लिए चिंता नहीं करता है, नवद्वारे पुरेरी नैव कुर्वन् न कारयन्। एक बोलते हैं कर्तापना और एक को बोलते हैं कार्यतापना। दो शब्द हैं, इनको समझ लो। कर्तापना बोलते हैं कि हम ही कर रहे हैं। बोलते हैं जब हम शुरुआत में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा पहले से ही करता है, सदैव करता है। हमारी साधना अपने आप को अकर्ता बोलना नहीं होती है। ये गलत चीज किसी की सोच हो जाती है। तुमको बोलने की जरूरत थोड़ी है, तुमको पहचानने की जरूरत है। आत्मा पहले से भी अकर्ता है, या आज भी अकर्ता है। चौथे अध्याय में एक वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान बोलते हैं अर्जुन वही विवेकी आदमी है जो कि कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। देखना 4th चैप्टर, बहुत सुंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोलते हैं अर्जुन जो काम करना होता है, कर्म करते करते अकर्ता को देखना, जगना उसमें, ये जागृति को ज्ञान बोलते हैं। सतत हर समय
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय। अब ये नहीं है अभी चालू तो चालू कर दो, महाराज जी हम तो अकर्ता हैं, तो अकर्ता है, खाने के समय भी करता है। ये बोलने के लिए नया भजन के लिरिक्स हमने नहीं दे रहे कई भजन के इतने बढ़िया शौकीन होते हैं और इतने सिद्ध लोग होते हैं, फटाफट भजन बना देते हैं। हो सकता है शाम को ही आ जाए भजन। महाराज जी हम तो अकर्ता हैं, खाते हुए अकर्ता, पीते हुए अकर्ता, सुनते, आपका प्रवचन सुनते हुए भी अकर्ता इसीलिए जैसे आए थे वैसे ही वैसे हैं अभी, कुछ नहीं फर्क पड़ा हमको, करता ही नहीं है। अगर करता ही नहीं हो तो निश्चित रूप से नहीं पड़ेगा। केवल उसी को फर्क पड़ेगा जो आदमी पूरे ध्यान से, एकाग्रता से सुन रहा है। तो इसीलिए ये चीज हमको करनी नहीं होती, कर्म क्षेत्र का नहीं होता है, ये कर्म रूपी पुरुषार्थ का सूचक नहीं है, ये रियलाइजेशन का सूचक है। आपको दिखाई पड़ जाता है और ये उसी को दिखाई पड़ता है जो योगी होता है। ये भगवान के अनेकों श्लोकों का तात्पर्य है। यहाँ पे एक बार आपको दिखाई पड़ जाए तो बाकी सब चीजों से डिटैचमेंट होता है, निश्चिंतता होती है और फिर जाके आप तन्मय हो सकते हैं। तो वो चीज पहले से ही है आपकी गहराई में, आप वही ब्रह्म हो, आज भी वही ब्रह्म हो, पता नहीं है हमको। तो ये ज्ञान का विषय है, कर्म का विषय नहीं है। कर्म से समझ लेना, करने से कभी भी स्थिरता नहीं होती। कर्म के बारे में बहुत हमारे मन के अंदर मोह होता है, उम्मीदें होती कि अच्छा कर लेंगे महाराज जी, वो कर लेंगे, या तुम कुछ भी कर लो। ये तो सोचो जितना आज तक करा है वो सब कहाँ और चला गया है, सब स्मृतियों के अंदर रह गया है, सब मेमोरी के अंदर चला गया, यादें रह गई हैं। केवल क्या टिकता है? क्या आपने कोई बहुत जो है इज्जत प्राप्त करी, सफलता प्राप्त करी, भोग विलास प्राप्त करा, क्या टिका हुआ है इस समय? सब यादों के अंदर चला गया। कर्म से जितना कुछ हम प्राप्त करते हैं सब अनित्य होता है, ये सत्य है। लेकिन तो भी हम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अनासक्ति को डिस्कवर करने के लिए, भक्ति डिस्कवर करने के लिए कर्म करा जाता है। मन को योगी बनाने के लिए कर्म करा जाता है, मन मुकुर सुधार करने के लिए कर्म करा जाता है, कर्म मुक्ति के लिए नहीं करा जाता है। कर्म जो है आत्मज्ञान के लिए नहीं करा जाता है, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करा जाता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। मन को निर्मल करने के लिए कर्म, बस वहां तक कर्म की सीमा है। आगे आप कुछ जो है ना ब्रह्म बनने की कोशिश मत करना। ब्रह्म बनोगे तो ब्रह्म का भ्रम होगा, ब्रह्म नहीं होगा। वो बनने की जरूरत क्या है? नहीं हो तो बनो। अगर कुछ और हो तो बन जाओ। जब हो ही नहीं और यही हो तो सब छोड़ना होता है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, सब चीजों को छोड़ देने से मुक्ति होती है। तो ऐसा ये लोग शुरुआत में तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद सब चीजों से फ्री होते हैं। ज्ञान हो जाए तो हमारे गुरुदेव प्रमाण बताते हैं, अनेकों परीक्षाएं लेते हैं, देखते हैं कि हाँ सही में इसको ज्ञान हो गया कि एक नया भ्रम हो गया। अब इसके चलने का अंदाज ही कुछ अलग हो गया है। मतलब कौन चल रहा है उसे महाराज जी ब्रह्म आए हैं या तुम ब्रह्म हो तो हम भी ब्रह्म हैं, तो ठीक से तो चलो। और बाकी सब भी ब्रह्म है, तुम अकेले ही ब्रह्म हो गया। तो ये क्या तुम्हारा अंदाज चलने का? नॉर्मल तो चलो, टेढ़े टेढ़े क्यों चल रहे हो? तो ऐसा नहीं है, केवल एक रियलाइजेशन होता है, मन को
निर्मल करो, सुंदर बनाओ। और जब ये अपने अंदर परमात्मा भाव में जग जाते हैं, जो कि ज्ञान से होता है, कर्म से, करना कुछ नहीं होता है, वो जानना होता है। कर्म में परिवर्तन करना पड़ता है, ज्ञान में जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसका रियलाइजेशन करना होता है। जब भी आप कर्म के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ परिस्थिति के परिवर्तन की अपेक्षा होती है। और ज्ञान में क्या होता है? कुछ नहीं चेंज करना है, जानना है विनम्रता से। तो जब ये लोग जान जाते हैं तो उसका यहाँ वर्णन 14वें श्लोक और 15वें श्लोक में करते हुए भगवान बोलते हैं उस समय कोई इनके अंदर कर्तापना नहीं, क्योंकि परिपूर्ण है। कर्ता सदैव किसी परिवर्तन के लिए होता है, अब इनको कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। और जैसे यहाँ पे पहले 6ठे श्लोक को आप देखना, वहां भगवान ने कहा है योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा अचिरेणाधिगच्छति। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति केवल योगी आसानी से कर पाता है, बाकी नहीं कर पाते। तो यहाँ इन लोगों की चर्चा करते हुए कहते हैं न कर्तापना होता है, न ये लोग कर्म करते हैं। ब्रह्म कर्म नहीं करता है कोई। ब्रह्म अवतार लेते हैं तब दुनिया का कल्याण जरूर करते हैं। अपने आप में परमात्मा अखंड अद्वितीय अनंत है, अद्वैत है, उसके अंदर द्वैत ही नहीं है। द्वैत में ही कर्म होते हैं। जब अद्वैत में कोई जग जाता है तो वहां कौन कर्म होते हैं? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। और ईश्वर जो है उनको कर्म फल देते हैं, बोलते हैं ये सब कहानी खत्म हो गई, अब दुनिया ही नहीं रही, सभी परमात्मामय हो गया है, कौन करता है, कौन कर्म फल दे रहा है। तो देखो एकदम सडनली ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांसेंडेंस हो जाता है, सबसे परे जाना होता है। तो अगर तुम योगी बनते हो तो यहां तक जा सकते हो। इसीलिए बहुत अच्छा आइडिया है अर्जुन, कर्म के क्षेत्र को योगी बनने के लिए प्रयोग। और आगे बोलते हैं कि देखो तुमको कुछ और खतरनाक बात बतानी है, अभी बताते हैं कि कल बताएं। बोलते हैं महाराज जी निपटा दो ना वो भी, अभी फिर कल फ्रेश माइंड से सुनेंगे। नहीं, हम निपटाना नहीं चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं। वो चीजें हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः मुह्यन्ति, अनेकों जंतु लोग। और यहाँ जंतु से भगवान आशय हमारी तरफ ही है। बोलते यही जंतु जो बैठे हुए हो तुम। भगवान जंतु तो मत बोलो, अब कम से कम मनुष्य तो बोल दो। तो बोलते हैं नहीं यार, तुम ऐसी स्थिति है तुम्हारी कि जंतु बोलने ज्यादा सही लग रहा है। तो ये जंतु लोग क्या करते हैं? बोलते हैं कि अच्छा कल बताएंगे। थोड़ी खतरनाक बात है। तो कल जो है ये 15वें श्लोक से हम लोग सीधे चालू करेंगे। एक बार 15वां श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर हमारी कंटिन्यूटी हो जाएगी। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः मुह्यन्ति। अब भगवान कह रहे हैं भैया हम तो आपको इज्जत से पेश आ रहे हैं। हे ब्रह्मज्ञानियों, हे भगवान के चरणानुरागियों। भगवान बोलते हैं जंतु हैं। तो ये सब जंतु लोग मोहित हो रहे हैं किसी चीज से,
किससे मोहित हो रहे हैं, वही इस श्लोक का विषय है जो हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।